नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी जीडी की एक शानदार सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पिछले वीडियो में संख्या पद्धति का टॉपिक स्टार्ट किया था और संख्या पद्धति के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभाज्यता के नियम, उसको हमने शुरू किया था। तो उसमें हमने 2, 4, 8 और 5 और 25 का नियम पढ़ लिया था, वो भी बहुत शानदार तरीके से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले पिछले वाला वीडियो देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो आइए वहां से आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो अगले नियम हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम में। अगले वाले नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 का नियम, ठीक है, और हम पढ़ते हैं यहां पर 3 और 9 का नियम। ये ध्यान रखना, 3 और कौन सा नियम हम पढ़ रहे हैं? 9 वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। तो 3 और 9 का नियम क्या कहता है, तो ध्यान से समझते चलना। 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। और 9 का नियम कहता है, सेम इसके जैसा ही है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। अब ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। विभाज्य हो, ध्यान रखना। अब यहां पर चीजें समझना, 3 और जो 9 का नियम है वो नियम क्या कहता है, ठीक है। 3 का नियम यह है सीधा सीधा, अगर आपके पास कोई सी संख्या आ जाती है तो 3 से काट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संख्या आती है तो 9 से काट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संख्या है उसके अंक जितने भी हैं सबको जोड़ दो, यानी उनका योग कर दो। अगर योग करने पे 3 से कट गया तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? हमारे पास 3 से। और योग करने पे 9 से कट गया तो किससे कट जाएगी? 9 से। तो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे ध्यान से समझते चलना यहां पर, ठीक है। 3 और 9 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संख्या लिख रहा मैं, 7, 5, 2, 4, 3, 6। अगर मैं बोलूं कि ये संख्या हमारे पास 3 से कटेगी या फिर 9 से कटेगी, तो देखो ध्यान से, 3 और 9 का नियम लगाना है मुझे इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो इसका क्या कर लो? योग। तो योग करूंगा अंकों का, तो देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 14। 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 21 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो जो योग बनेगा मेरे पास, योग होगा वो कितना हो जाएगा? 27। अब योग तो 27 आ गया। क्या भाई साहब ये 27 3 से कट जाएगा क्या? तो आप बोलोगे कि जी हाँ सर, क्यों ना, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। और ये 27 अगर मैं 9 से काटूंगा तो 9 से कट जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, बिल्कुल कटेगा। तो इसमें 3 का नियम भी लग जाएगा, यानी ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और ये संख्या किससे भी कट जाएगी? 9 से। ओके, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दे रखी है उसके अंक जितने भी हो सबको जोड़ लो। अगर वो 3 से कटता है तो 3 वाला नियम लग जाएगा, यानी 3 से वो संख्या कट जाएगी। और 9 से कटता है योग, तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 9 से। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 और 9 का नियम हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल आगे हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके प्रश्न में कुछ प्रश्न बताता हूं आपको, ठीक है। पहले मिटा देते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। समझते चलना, ठीक है। कुछ प्रश्न हल करते हैं, समझना। प्रश्न नंबर पहला, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य? ऑप्शन लिखता हूं, 7, 3, 2, 4,
और मैंने लिख दिया 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 9 4 2 5 1। ठीक, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 7 0 4 8, ठीक है, 2 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, ये 3। और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न नंबर दूसरा यहां पर समझाता हूं मैं, और दूसरा, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। ऑप्शन लिखते हैं 7 4 5 3 2 और क्या ले लेते हैं 1। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 6 9 3 4 5 और मैंने ले लिया क्या 2। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम 7 4 5 2 6 4। चौथा ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर 7 2 5 3 4 6। अब आराम से, अब यहां पर हमारे पास अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप लोग एक एक को काट के मत देखना, आप फटाफट 3 का नियम आया तो 3 का नियम मैंने बता दिया कि सब अंकों को फटाफट जोड़ लो। अगर 3 से कट गया तो 3 का नियम लग जाएगा, 9 से कट गया तो 9 का नियम लग जाएगा, सीधा। तो जोड़ो, 7 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 23। क्या 23 3 से कटेगा? नहीं भाई साहब, यानी ये आंसर नहीं आएगा। 6 9 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, 5 कितना हो जाएगा 26 और 1 27। तो क्या ये 27 हमारे पास 3 से कट जाएगा? जी हाँ, यानी यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो इसको भी अगर जोड़ता हूं तो देखो, हालांकि जब आंसर आ जाए तो वही हमारा आंसर आगे बढ़ जाना, पर मैं चेक करवा देता हूं। 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, 11 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19, 19 20 और 21 और एक कितना हो जाएगा 22। तो ये क्या, ये हमारे पास 22 हुआ है। ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से यहां पर 3 का नियम लगाया और आंसर लाया मैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित। अब 9 से विभाजित तो 9 से काट काट के नहीं देखना, सीधा योग करो। योग करते हैं 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और क्या हो जाएगा 22। क्या 22 9 से कटेगा? आपका आंसर रहेगा नहीं सर, नहीं कटेगा, यानी आंसर नहीं आएगा। 6 9 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 5 कितना 27, 27 2 कितना हो जाएगा 29। ये 29 भी 9 से नहीं कट रहा भाई। ठीक, यहां पर जोड़ो 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 4 28। भाई साहब 28 भी 9 से नहीं कट रहा, यानी ये भी नहीं हमारा आंसर है। एक ही बस्ता, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर चेक करके बता देता हूं। 7 2 9, 9 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, 14 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 17 में 4 जोड़ोगे तो 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। और ये 27 भाई साहब 9 से खतरनाक तरीके से कट जाएगा, यानी ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको फटाफट हल करके आंसर लाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगले नियम हम देखते हैं। एक नियम इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, ध्यान से चीजें समझते चलना इस तरह से। अगला नियम है, एक नियम छोटा सा है जो कि आपको पता होगा, हालांकि ये नियम सबको पता है पर याद होना चाहिए ये नियम। कौन सा नियम देखते हैं? जैसे यहां पर मैं आपको यहां पर एक नियम बताता हूं 10 का। भाई ये तो हर किसी को पता भी होता है, पर देख लो जरा, समझ लो। 10 का नियम, संख्या के लास्ट में, संख्या के लास्ट में 0 हो, बस बिल्कुल ही खतरनाक है, हलवा सा। ठीक है, संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ गया
शून्य आ गया तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 10 से। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर आपके सामने 1 2 4 6 7 और मैंने लिखा 0, तो मैं बोलूं कि ये 10 से कट जाएगी, तो आपका आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि सर आपने तो बताया लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। दुनिया का कोई सा भी नंबर रखोगे 10 से नहीं कटेगा, केवल आपको रखना पड़ेगा 0, तो ही किससे कटेगा? 10 से। तो यहां पर कोई सा भी प्रश्न सीधा आता है आपके पास कि इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। और मैं ऑप्शन दे दूं यहां पर आपको 1 2 4 6 7, दूसरा है 3 2 4 6 9 5, तीसरा है 7 8 9 4 6 0, चौथा है 5 4 3 2 1 2। आपको 10 का नियम पता है तो फट से बता दोगे, लास्ट में 0 ढूंढ लो, किसमें दिख रहे? तीसरे ऑप्शन में। ये आपका क्या जाएगा? आंसर। हालांकि 10 का नियम पता भी रहता है पर ये सीधा यहां से पूछ लेता है। अब अगला नियम देखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अगला नियम हमारे पास है 11 वाला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम सुनना ध्यान से भाई, ठीक है। इसको करना क्या है, पहले मैंने लिख देता हूं, A B C D E और क्या आ गया? F। किससे काटना है मुझे? 11 से। हालांकि ये ABCD नहीं देगा, इनकी जगह कोई ना कोई आपके पास नंबर रहेगा, अंक रहेगा, ठीक है, इनकी जगह। पर समझाने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं। करना क्या है, चीजें समझना। आपको 2 समूह बनाना है, 2 समूह बनाकर अंतर देखना है। अब कैसे समूह बनाना, ध्यान से समझ लेना। आपको एक एक छोड़ के समूह बनाना। जैसे A में क्या जोड़ दो? C, मतलब एक A छोड़ा, फिर इसके बाद ये आ गया तो D छोड़ोगे और क्या लोगे? E। तो समूह किसका किसका बना है? A प्लस C प्लस E, इनका एक समूह बन गया। माइनस दूसरा समूह कौन सा बचा? B और D जो बचा है दूसरा अलग हो जाएगा। B D और कौन बचा? F, इनका समूह अलग हो जाएगा। B प्लस D प्लस क्या हो गया? F, समूह हो गया। देखो एक एक छोड़ के समूह बना दिया मैंने, A C और क्या ले लिया? E, ठीक है, क्योंकि एक एक छोड़ के मैंने ले लिया। फिर अगला जो बचा है B D और क्या बचा? F, इसको ले लिया। अब यहां पर क्या करना है, चीजें समझना आपको, ठीक है। अब यहां पर जो अंतर आएगा, इनके अंकों को जोड़ोगे तो अंतर जो आएगा, अंतर आपका क्या आना चाहिए? 0 या 11 के पहाड़े में हो, सीधा। चाहे तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 के पहाड़े में हो। कैसे भाई, समझो। जैसे समझना जरा इसको ध्यान से। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 67, ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर 1, मैंने लिख दिया यहां पर 58 और मैंने लिख दिया यहां पर 3। क्या भाई ये 11 से कटेगी? चेक करते हैं। समूह बनाना है फटाफट। समूह कैसे बनाना है? सीधा एक एक छोड़ के। 6 में क्या जोड़ो? 1, कितना हो जाएगा? 7। 7 में क्या जोड़ो? 8, कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 और 1 7, 7 में क्या जोड़ दो? 8, तो कितना हो जाएगा? 15। तो पहले समूह में कितना आ गया? 15। ये कोष्टक लगा लेना ताकि हमको पता चल जाए कि पहले समूह में योग है, ठीक है। जोड़ते जाना है एक एक, है ना, फटाफट। अब 7 5 कितना हुआ? 12। 12 में क्या जोड़ोगे? 3, तो ये भी दूसरे समूह में भी कितना आ गया? 15 आ गया। और मेरे भाई जो अंतर घटाओगे तो कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया अंतर हमारे पास 0 आ गया, मतलब ये 11 से 100% कटेगा। नहीं यकीन हो तो देखो काट के बताता हूं। 11 छंग 66 बचा 1, 11 कम 11, 11 पंजे 55 बचा 3, 11 33, कट गया।
ठीक है, तो सीधा आपको समूह बनाना है और जोड़ते जाना फटाफट। एक और इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो समझना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, और अपने नोट्स से बनाते चलना, ठीक है, समझने के हिसाब से। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, यहाँ पर समझते चलना। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, 79, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पर 2, ठीक, मैंने ले लिया यहाँ पर 80, है ना, और यहाँ पर ले लिया 3, ठीक, 80 और 3, यहाँ पर और ले लो आगे वाला नंबर, आप क्या ले लो 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ले लिया मैंने 1, और मुझे काटना ये 11 से। देखो कैसे समूह बनाना फटाफट। 7 में क्या जुड़ेगा 2, 1 1 छोड़ के, तो कितना हो जाएगा 9। 9 में क्या जोड़ोगे 0, तो क्या रहेगा 9 ही रहेगा। अब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। सुनना आराम से, 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। पहले समूह में कितना आ गया 10। दूसरा समूह 9 और 8, 8 8 16 और 1 17, 17 में क्या जुड़ेगा 4, तो कितना हो जाएगा 21। ये दूसरे समूह में आ गया। अंतर देखो तो 10 और 21 के बीच अंतर कितने का भाई, 21 में से 10 घटाऊंगा तो 11 का अंतर है, यानी ये 11 का पहाड़े में आ गया। हाँ, मतलब ये किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। ओके, 0 आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए अंतर, या तो फिर वो 11 के पहाड़े में हो। अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरा आ जाता है, तो 11 से नहीं कटेगी। तो ये 11 का नियम है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझना, ठीक है, यहां पर क्या चीज है समझते चलना फटाफट। अगला नियम, अब यहां पर मैं 2 नियम आपको बता रहा हूं, 7 और कौन सा 13 का, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लो। 7 और किसका 13 का, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लो आप लोग। यहां पर देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं किसका, 7 व 13 का नियम। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं क्या है कैसे। देखो, जैसे अगर मेरे पास आ गया ABCDEF, मुझे इनको 7 से भी काटना है और किससे काटना है 13 से भी काटना है। अब इनको करना क्या है, आपको ना हमेशा यहां पर 3-3 पीस, देखो जैसे यहां पर दिया है ABCDE और क्या आ गया F, आपको पीछे से 3-3 के जोड़े बनाना है, लास्ट से छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, हमेशा रेगुलर। देखो ये 3, 1 2 3, 1 हो गया, एक समूह ये बन गया, ठीक है, बन गया। जरूरी नहीं कि 3 बने, है ना, पर इधर 3 बनाना, इधर जो भी। जैसे अब करना क्या, देखो बड़े में से छोटे घटाना, जैसे ABC में से क्या घट जाएगा DE और क्या घट जाएगा F, घटाओ, तो यहां पर अंतर 0 या 7 व 13 से विभाज्य हो। भाई अंतर चाहे तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 7 व 13 से कट जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे सब एग्जाम्पल लेंगे समझ जाओगे। आप बोलोगे कि सर बराबर नंबर नहीं आए तो, ठीक है, बराबर नहीं आए तो देखो 5 आए तो भी देख लो, ज्यादा आ गए तो भी क्या है, अगर कम आए तो आप जैसे 5 रहते तो फिर ऐसे रहता तो 2 ही घटा देना था, ठीक है, उसमें से। आप देखो ज्यादा नंबर आ गए तो क्या करोगे, जैसे ABCDE और F और यहां पर क्या आ गया G, ठीक है, लास्ट से 3 बनाओ, ये 3 हो गया, फिर और 3 बनाओ, ये 3 हो गया। अब बच कितना गया 1, यहां पर 1 बच गया। आप करना क्या चीजें समझना, जब ऐसी सिचुएशन बने तो पहले समूह और लास्ट वाले समूह को जोड़ दो और इस वाले समूह को क्या कर दो, घटा दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहां लूंगा तो EFG पहला समूह में पहला समूह A और लास्ट ये है, इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो समूह बचता है B C और क्या D, इसको क्या कर दो, घटा दो। तो अंतर
0 या 7 व 13 से क्या हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो। ये चीज ध्यान रखो। अब यार ये कैसे, थोड़ा चीजें समझ लो, ठीक है। ऐसा सांस मतलब ज्यादा आ जाए, 6 से ज्यादा आ जाए, कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम आए तो आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे, थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, है ना। देख लो, जैसे ठीक, यहां समझना, ठीक। अब देखो 7 से भी काट के देख लो और किससे काट के देख लो, 13 से। अब करना क्या, समूह बनाओ लास्ट से, इधर ये और इधर ये, फटाफट बड़े में से छोटा घटा, यानी बड़ा कौन है, 806 में से क्या घटा दो, 676 घटाते 0, और इधर कितना आया, इधर हासिल ले लेंगे 3, ठीक है, और इधर यहाँ पर कितना आया, 1 ना, 1, यानी अंतर कितना है हमारे पास, अंतर आया 130। देख लो 130 7 से भी काट के देख लो, और 130 किससे काट के देख लो, यहाँ पर 13 से भी। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बच गई, इतना गया 6, ये 7 से नहीं कटेगा, यानी इसमें 7 वाला नियम नहीं लगेगा। पर 13 धाम 130 होता है, यानी 13 का नियम इसमें लग जाएगा। देखो काट के देखते 7 से, 7 नमे की 63 बचा 4, 7 6 42, ठीक है, बचा 4, 7 6 42 बचा 6, ठीक है, 7 8 56 बचा 4, पर नहीं कट रहा, ठीक है, 13 से कट जाएगा। देखो 13 पंजे 65 बचा 2, 13 दूना 26, 13 6 78 बचा 2, 13 दूना 26, कट गया आराम से, ठीक है। तो ये 7 और 13 के नियम है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर केवल आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि ऐसा होता है, याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने केवल क्या देखा, नियम नियम। अब अगले वीडियो में हम यहां पर देखेंगे कि भाई ये तो हमने अभी तक देखा 2 4 8 5 25 10 11 3 और किसका देखा, 9 का नियम। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे जैसे 12 का आ गया, ठीक है, 12 का नियम आ गया, 6 का नियम आ गया, आपके पास यहां पर 15 वाला आ गया, 18 का नियम आ गया, 21 वाला नियम आ गया, सारी चीजें जैसे 36 वाला नियम आ गया। तो इस तरह के नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।